हम लोग परमेश्वर को उधार दे ये विषय में है और आज का भाग है दूसरा। मैंने आपको बताया कि ये संदेश बिल्कुल अलग है। जब अपन इसके शीर्षक के तरफ देखते हैं, किसी को भी ये शीर्षक पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हर एक विश्वासी को मालूम है कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। सब कुछ परमेश्वर का है, पूरा निर्मित ही परमेश्वर का है, अपना कुछ भी नहीं है। तो हम लोग कैसा परमेश्वर को उधार दे सकते हैं। लेकिन पहला भाग में अपन ने कुछ आत्मीय अर्थ को सीखा, गहराई में अपन गया, अपन देखा कि ये परमेश्वर का इच्छा है कि हम कंगालों पर अनुग्रह करें, कंगालों पर अनुग्रह करें। कंगालों पर अनुग्रह करना, इसका मतलब है यहोवा को उधार देना, यहोवा को उधार देना। एक बार पढ़िए नीति वचन 19 का 17। आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन 19 अध्याय उसका 17वां वचन। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। आमीन। देखो, सच में ये वचन है ना, परमेश्वर का हृदय के करीब का वचन है। परमेश्वर ने कंगाल लोगों के मदद के लिए कुछ बातें पवित्र ग्रंथ में लिख के रखा है। परमेश्वर हर एक का सुधि लेता है, हर एक का, हर एक के विषय में परमेश्वर चिंतित है, देखता रहता है, तेरे जीवन को देखता रहता है। जिस दिन परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, परमेश्वर ने आशीर्वादित किया, परमेश्वर ने अद्भुत रीति मनुष्य जाति को आशीर्वादित किया। और ये आशीर्वाद परमेश्वर का इच्छा है, इच्छा। परमेश्वर मनुष्य जाति को बोला, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये परमेश्वर का इच्छा कि मनुष्य जाति पृथ्वी के ऊपर, हवा के ऊपर, समुद्र के ऊपर अधिकार ले, अधिकार। लेकिन जब मेरा परमेश्वर स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पे देखता है, सारा मनुष्य जाति परमेश्वर का इच्छा के विरोध में है, विरोध में। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पे भरने के लिए रखा और इसके ऊपर अधिकार लेने के लिए रखा। लेकिन परिस्थिति देखेगा तो मनुष्य जाति एक कंगाल का जीवन जी रहा है। कंगाल मतलब घटी का जीवन, पैसे के लिए संघर्ष करना, हर दिन का जरूरत की बातों के लिए संघर्ष करना, एक टूटा हुआ जीवन, टूटा हुआ। घर नहीं है, तबियत भी खराब है, बीमारी ने पकड़ लिया। जब ये बातें मनुष्य के जीवन में परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, मेरा परमेश्वर का आंख नम हो जाता है, नम। मेरे परमेश्वर के आंख नम हो जाता है। वो तुझसे बोलता है, मुझे उधार दे, मुझे उधार दे। तेरे पास से जो तुझसे बन पड़ता है, इन कंगालों के लिए कर, इन पर अनुग्रह कर। ऐसा समझ, तूने जो इनके लिए किया वह मेरे लिए किया, मेरे लिए। ये उधार रहा मुझ पर, मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। जो भूखा है तुम उसे खाने को दो, जो प्यासा है तुम उसे पानी पिलाओ, जो परदेशी है घर में लो, जो नंगा है कपड़े पहनाओ, जो बीमार है उनकी सुधि लो, जो बंदी गृह में है उसे मिलने को जाओ। अगर आप इन बातों का पालन करते हैं, आप अपने परमेश्वर को उधार देते हो, उधार। दिन आ रहा है, बहुत जल्दी दिन आ रहा है, जब मनुष्य का पुत्र महिमा से आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे और वह अपनी महिमा के
सिंहासन पर विराजमान होगा, तब सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवा भेड़ों को और बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे भेंट करने को आए। भेंट करने को। कलीसिया, ध्यान से सुन, ये सारी बातें प्रभु यीशु क्रिस्त ने बोलेली बातें है। अभी जो लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के दाई ओर खड़े हैं, दाई जो भेड़ करके चुने गए, उन्होंने कुछ बातें बोला, प्रभु यीशु क्रिस्त को कुछ बातें बोला। पढ़िए ये बात क्या बोला उन्होंने। मत्ती का किताब 25 अध्याय 37 से लेके 40 तक। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय 37 से लेकर 40 वचन। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ ही किया। आमीन। देखो, ये धर्मी लोगों को मालूम नहीं उन्होंने कब अपने प्रभु को कपड़ा पहनाया, उन्होंने कब अपने प्रभु को भोजन दिया, उन्होंने कब प्रभु का बीमारी में सेवा किया। इनको मालूम नहीं। लेकिन मत्ती का किताब 25 का 40 वचन अपने को बोलता है, ये प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं बोलता है, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। देखो, ये सारी बातें भविष्य में होने वाली बातें हैं, भविष्य में आने वाले दिनों में स्वर्ग में होने वाली बातें। अगर तूने आज किसी अनजान व्यक्ति को भी एक गिलास पानी पिलाया, वो स्वर्ग में लिखा गया। ये बात तुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रभु को मालूम है। प्रभु बोलता है, वो गिलास का पानी तूने मुझे पिलाया, मुझे। अभी अगर अपन मत्ती का किताब 25-33 का वचन देखेगा, ये वो लोग हैं दाएं ओर जिन्होंने कंगालों पर अनुग्रह किया। इनको प्रभु यीशु क्रिस्त ने एक भेड़ करके अपने लिए चुन लिया और इन सभी को अपने दाईं ओर खड़ा किया। और जिन लोगों ने कंगालों पर अनुग्रह नहीं किया, वे सारे लोग प्रभु के बाएं ओर खड़ा है, बाएं लेफ्ट साइड। और इनको बकरी करके परमेश्वर ने चुना, बकरी। इतना ही नहीं, बाइबल इनको शापित लोग बुलाता है, शापित। ये बात पढ़िए आप, मत्ती का किताब 25 का 41। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार की गई है। अभी बाइबल किसको शापित बुला रहा है? किसको? जिन लोगों ने कंगालों पर अनुग्रह नहीं किया, जो आज्ञा मेरा परमेश्वर ने इनको दिया, ये लोग परमेश्वर का आज्ञा पालन करने में चूक गया,
यही कारण है इनको बाइबल शापित बुला रहा है। अगर हृदय के साथ परमेश्वर के उन बातों को आप देखेगा, कुछ तो उसमें सत्य आपको दिखाई देगा। आपको ये बात दिखाई देगा कि परमेश्वर तुझसे तृप्त होता है, तृप्त। वापस पढ़िए वो बात, नीति वचन 19:17। लेकिन हृदय के साथ आपको सुनना है, कुछ बातें इसमें आपको दिखाई देना चाहिए। बेटा पढ़िए। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। देखो ये वचन है ना, हृदय से पढ़ना चाहिए, हृदय से। ये वचन को हृदय से सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ छुपेला है जो अपने को हृदय ही बता सकते है। वचन बोलता है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, उधार, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा, प्रतिफल पाएगा। ये वचन को अगर अपन हृदय के साथ देखेगा तो इसमें केवल अपने को प्रेम दिखाई देता है, वो भी ऐसा प्रेम जो एक दूसरे को बांटा जाना चाहिए, बांटा जाना चाहिए। पहला ही लाइन अपने को बताता है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है। यह अनुग्रह क्या है? अनुग्रह, यह अनुग्रह एक प्रेम है, प्रेम। और ये प्रेम केवल हृदय के गहराई से आता है, हृदय के गहराई से। ये प्रेम के अंदर दूसरों के लिए आदर है, ये प्रेम के अंदर दूसरों के लिए सम्मान है। आप अगर किसी कंगाल पर अनुग्रह किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसे कर्जा दिया, इसका मतलब ये नहीं है। और आप उससे वापसी का अपेक्षा करेगा, इसका मतलब ये नहीं है। ये प्रेम बिल्कुल अलग है, ये प्रेम बिल्कुल अलग है। ये हृदय के गहराई में का प्रेम है, हृदय के गहराई में का। मैं आपको बताता है, ये प्रेम आपको कलीसिया में नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनो, ये प्रेम लोगों के बीच में मिलेगा। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप कलीसिया में मत जाओ, कलीसिया में आपको जाना ही है, लेकिन ये प्रेम पाने के लिए आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त लोगों के बीच में रहता था, तभी ये प्रेम को प्रभु यीशु क्रिस्त लोगों में बांट सका। ये गहराई से निकलने वाला प्रेम है, गहराई से। ये प्रेम स्वार्थी प्रेम नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है, निस्वार्थ। ये प्रेम यीशु क्रिस्त का प्रेम है, यीशु क्रिस्त का। और ये प्रेम में इतना बल और ताकत है, हर एक व्यक्ति से तेरा संबंध मजबूत रहेगा, मजबूत। मैंने कहा हर एक व्यक्ति से, वो चाहे तेरा परिवार का सदस्य रहने दे, तेरा पड़ोसी रहने दे या अनजाना रहने दे, तेरा रिश्ता मजबूत रहेगा। अगर कोई भी तेरे सामने कुछ जरूरत के लिए है, तू उसको प्रेम करने लगेगा, तू प्रेम के साथ उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। आपको मालूम है बाइबल में एक व्यवस्थापक खड़ा होके प्रभु यीशु क्रिस्त को पूछा। व्यवस्थापक मतलब वकील, वकील, वकील खड़ा हुआ प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने, और वकील ने क्या बोला मालूम है प्रभु यीशु क्रिस्त को? हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रश्न किया प्रभु यीशु क्रिस्त से। ये प्रश्न पढ़िए पहला, लूक 10:25। आइए हम पढ़ते लूका 10 उसका 25वां वचन। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? देखो, ये जो वकील है ना, इसके अनंत काल का जीवन को लेके गंभीर नहीं है। मैं आपको बताता है, वो प्रभु यीशु क्रिस्त का परीक्षा कर रहा है, परीक्षा। आज भी कई विश्वासी है जो अपने अनंत काल के जीवन को लेके गंभीर नहीं है। उनका जीवन देखेगा तो हर दिन प्रभु यीशु क्रिस्त का परीक्षा ले रहा है, हर दिन अनजाने में वो परीक्षा ले रहा है प्रभु यीशु क्रिस्त का। अगर तू अनंत काल का जीवन को लेके गंभीर होता ना,
तू मेरे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शब्द का पालन करता, जो कुछ भी प्रभु यीशु ख्रिस्त ने तुझे दिया वो तू अपने हृदय में रखता। कई विश्वासी बाइबल पढ़ता है, कई विश्वासी, लेकिन बाइबल का वचन का योग्य अर्थ उनको समझ में नहीं आता है। योग्य अर्थ, जब भी मैं बाइबल पढ़ता है मैं हमेशा बाइबल का वचन में स्वभाव को ढूंढता है, स्वभाव सीखता है मैं, स्वभाव, क्योंकि बाइबल के अनुसार तेरा स्वभाव बनना चाहिए स्वभाव। बाइबल का हर एक वचन तेरा स्वभाव बनाने के लिए है। ये पुलपिट से जो कुछ भी आपके पास आता है सभी शब्द आपका स्वभाव को बनाता है, स्वभाव को, तेरा जीवन को बदलने के लिए आता है। इसी कारण से तू परमेश्वर के करीब आता है और तू अपने परमेश्वर को प्रसन्न करता है। वहां पे वो वकील प्रभु यीशु ख्रिस्त का परीक्षा ले रहा है, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ वकील से बोला कि व्यवस्था में क्या लिखा है, मतलब बाइबल में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है बाइबल को। पढ़िए ये बात, 26 वचन पढ़िए, लूक 10:26। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। क्या बोला प्रभु यीशु ख्रिस्त वकील को? बाइबल में क्या लिखा है, तू बाइबल कैसा पढ़ता है। फिर वो वकील ने बाइबल में पढ़ा, 27 पद को पढ़ा। पढ़िए क्या पढ़ा उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखो ये वकील ने जो बाइबल का वचन है वैसा का वैसा बताया, लेकिन उसका हृदय को देखो, प्रभु यीशु ख्रिस्त का परीक्षा ले रहा है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का 27 पद में वकील ने बोला, उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। ये वकील के मुख से आएला शब्द है, उसको परमेश्वर का नियम मालूम है। यीशु ख्रिस्त ने उसको बोला, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर, तू जीवते रहेगा, जीवते। पढ़िए 28 पद। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हाँ, मतलब प्रभु यीशु ख्रिस्त उसको क्या बोलते हैं, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, प्रेम, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये कर तू। अभी ये सारी शक्ति, सारी बुद्धि से जीवन जीने के लिए आज्ञा का पालन करना जरूरी है। ये आज्ञा केवल मन में रख के फायदा नहीं। वकील के मन में है ये आज्ञा, उसके हृदय में यह आज्ञा है, लेकिन कृति नहीं है, कृति, वो पालन नहीं कर रहा है आज्ञा का। मुझे बताओ कि आज अपन हर दिन में कितना बार परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं, कितना बार। अनुग्रह ये शब्द में भरपूर छुपा हुआ है, भरपूर। वहां पे देखिएगा तो वकील प्रभु यीशु ख्रिस्त का परीक्षा ले रहा है, लेकिन जब उसने वचन पढ़ के आगे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शब्द को सुना, उसमें हल्का बदलाव आने लगा। अभी वो धर्मी बनना चाहता है, धर्मी। उसने प्रभु यीशु ख्रिस्त से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है। पढ़िए 29 वचन पढ़िए। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। देखो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उसको दृष्टांत में सिखाया। दृष्टांत में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बोला कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे आधा मरा छोड़कर चले गए। अभी ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था।
परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। अभी याजक आया, चला गया, लेवी भी आया, चला गया। वहां पे वो व्यक्ति आधा मरा हुआ पड़ा हुआ है। अभी दोनों भी वो आधा मरा हुआ व्यक्ति को मदद करने को तैयार नहीं। उसको मदद का जरूरत है, मदद का। याजक जो पवित्र ग्रंथ लोगों को सिखाता है, मार्गदर्शन करता है, याजक मतलब आज का पास्टर, चला गया। उसके हृदय में तरस नहीं आया, उसको अपना एक भाई बंधु का जैसा एहसास नहीं हुआ हृदय के अंदर। उसके बाद कौन आया? लेवी आया। लेवी जो मंदिर का देखभाल करता है, परमेश्वर का राज्य का सब काम वो करता है। लेवी मतलब विश्वासी, आप और मैं। क्या हुआ? विश्वासी ने भी वो व्यक्ति को देखा, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कार्य नहीं हुआ हृदय के अंदर, वो भी चला गया। अब ये व्यक्ति को देखेगा तो चोरों ने उसको बहुत मारा, उसका कपड़ा भी निकाल लिया, इतना मारा कि वो आधा मरा हुआ पड़ा हुआ है। शरीर में कई जगह से जख्म होने के कारण लहू बह रहा है, उसका मुंह पूरा सूजा हुआ है, वो अपने आप को हिला नहीं पा रहा है, इतना उसको मारा। लेकिन एक व्यक्ति आया। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति कौन है? इसके हृदय में क्या हुआ? पढ़िए, लूक 10 का 33 वचन पढ़िए। कौन है ये व्यक्ति? परंतु एक सामरी यात्री वहां निकला और उसे देखकर तरस खाया। हाँ, बाइबल बोलता है सामरी यात्री आया। सामरी, बाइबल क्या बोलता है? सामरी। अपने घर पे आपको बोलना है, सामरी यात्री। वापस बोलो, सामरी यात्री आया। लेकिन मैं बोलता है अच्छा सामरी आया, भला सामरी आया, एक चमत्कारी सामरी आया। वो भी अचानक आया। अचानक सामरी के जैसा तू जीवन जी, वो याजक, वो लेवी का जैसा जीवन मत जी। उनको ये व्यक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं था, जरूरतमंद व्यक्ति से उनको लेना देना नहीं है। उनका हृदय कंगाल पर अनुग्रह करने का हृदय नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो अपने लिए जीवन जीना चाहता है। तू एक भला मनुष्य बन, भला, तू एक चमत्कारी मनुष्य बन, तू अचानक लोगों के मदद के लिए पहुंच। जब भी तू गरीब लोगों को देखेगा, अचानक तेरे अंदर का हृदय में से अच्छा मनुष्य निकल के आना चाहिए। अचानक तू एक चमत्कारी व्यक्ति बनना चाहिए। तू एक निस्वार्थ प्रेम को वो व्यक्ति को बता, निस्वार्थ प्रेम को वो व्यक्ति को बता। यीशु क्रिस्त ने समारी स्त्री को कुएं के पास बोला, मुझे पानी पिला, पानी। तुरंत उसका हृदय नया हृदय बन गया। उसको समझ में आया यीशु का इच्छा क्या है। उसके हृदय में उसके लिए यीशु को कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। समारी स्त्री अपने अंदर के आंखों से देखा, हृदय के गहराई से देखा कि उसका नगर पूरा अंधकार में है। उसका नगर को लोगों ने चुरा के लेके गया, उसका नगर को दुष्ट ने नाश किया हुआ है। उसके नगर के लोग आधा मरा हुआ है, वे लोग अंधकार में है। समारी स्त्री दौड़ के नगर को गई, अड़ोस में गई, पड़ोस में गई, घर घर में गई। सभी को बचाना वो चाहती है, सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त के पास लेके आया। समारी स्त्री का हृदय को देखेगा तो परमेश्वर को तृप्त करने वाला हृदय। यहाँ पे जब समारी व्यक्ति आया, आधा मरा हुआ व्यक्ति के पास, उसका हृदय तरस से भर गया, दया से भर गया। एक कलवला उसके हृदय के अंदर, उसका हृदय दर्द, दुख, रो रहा है। ये व्यक्ति को देख के रो रहा है। उसका हृदय ये व्यक्ति का मदद के लिए दौड़ रहा है। उसका हृदय ये व्यक्ति के जख्म पे दवा लगाने के लिए दौड़ रहा है। उसका हृदय वो व्यक्ति को उठा के अपने सवारी में डालने को तैयार है। उसका हृदय अपने हाथों से तेल लेके उसके सूजे हुए बदन पे, जख्म से भरे हुए जख्म पे तेल लगाने को तैयार है। बाइबल बोलता है ये व्यक्ति ने ऐसा ही किया।
हमारी व्यक्ति ने ऐसा ही किया। पढ़िए ये बात लूक का 10:34 में। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। बाइबल क्या बोलते हैं? उसने सेवा टहल किया। सेवा ऐसा व्यक्ति का जो अजनबी है, इसने कभी वो व्यक्ति को भेंट नहीं किया, कभी उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसका सेवा किया। उसको देख के वो बाजू से चला नहीं गया, वो याजक और लेवी के जैसा। उसने उसको उठा के अपने सवारी में डाला और डॉक्टर के पास लेके आया ताकि इसका जीवन बचाया जाए। हमारी व्यक्ति ने आधा मरा हुआ व्यक्ति को जंगल में छोड़ा नहीं मरने के लिए। उसको मालूम है ये मनुष्य को अगर वहां पे छोड़ देगा तो इसके जीवन को खतरा है, ये बचेगा नहीं। हो सकता है कुछ दूसरा चोर लोग आएगा और उसके पास कुछ नहीं मिलेगा तो उसको मार डालेगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है। आज का चोर लोग को देखो, किसी घर में चोरी करने को जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तो टीवी फ्रिज सब तोड़ देते हैं, सब, क्योंकि कुछ नहीं मिला घर में। इसी तरह से दूसरा चोर लोग आता ना, ये व्यक्ति को मार डालता क्योंकि उसके पास कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। और इससे भी ज्यादा खतरा, वो जंगल के अंदर कुछ जानवर भी उसको खा सकता था। लेकिन अच्छा समारी, चमत्कारी समारी अचानक उसके पास पहुंचा, उसको उठाया, अपने सवारी में डाला, डॉक्टर के पास लेके आया। इतना ही नहीं, उसने अपने हाथों से उसका सेवा किया। अभी ये समारी अपने कुछ अर्जेंट काम से जा रहा था, अर्जेंट काम से, फिर भी उसने डॉक्टर को क्या बोला? पढ़िए लूक 10:35 पढ़िए। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। ये वचन क्या बोल रहा है? वापस पढ़ो, अद्भुत वचन है, अद्भुत। प्रभु यीशु ख्रिस्त दिखाई देता है ये वचन में। पढ़िए बेटा। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। देखो ये समारी व्यक्ति ने डॉक्टर को पैसा दिया, पैसा, ये आधा मरा हुआ व्यक्ति का देखभाल के लिए, उसका इलाज के लिए। उसने बोला जितना भी खर्चा ये व्यक्ति पे होएगा तू कर, लेकिन इसका इलाज मत बंद कर। जब मैं लौटूंगा तेरा सारा पैसा मैं लौटा के दूंगा, सारा पैसा, इलाज बंद मत कर। इतना ही नहीं, इसका सारा जरूरत को तू पूरा कर, इसका भोजन का व्यवस्था तू कर, इसका देखभाल के लिए अच्छा नर्स 24 आवर्स तू रख। जब मैं लौट के आऊंगा, लौट के सारा मैं तुझे भर के दूंगा, सारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त लौट के आने वाला है, लौट के। कंगाल पर अनुग्रह कर, तू अपने परमेश्वर को उधार देगा, उधार। वह जब लौट के सब प्रतिफल तुझे देगा। अभी मुझे बता, वह याजक, लेवी और समारी में उस अजनबी का पड़ोसी कौन है? ये प्रश्न प्रभु यीशु ख्रिस्त ने वकील को किया, वकील को। वकील ने क्या उत्तर दिया वो भी पढ़ो। 36-37 वचन पढ़िए, पढ़ो। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हाँ, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उसको बोला, जा कंगाल पर अनुग्रह कर, कंगाल पर तरस खा, तू परमेश्वर के दाईं ओर खड़ा होगा, तू भेड़ के झुंड में चुना जाएगा, तू भेड़ के झुंड में खड़ा होगा। आपको मालूम है ये समारी व्यक्ति भेड़ के झुंड में खड़ा होएगा, भेड़ के झुंड में। और वो जो 2 व्यक्ति है, याजक और लेवी, उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने अपने पड़ोसी को जो प्रेम दिखाना चाहिए था वो प्रेम को दिखाया नहीं। अभी एक प्रश्न है,
ये लोग कहाँ पे खड़ा होएगा? प्रभु यीशु क्रिस्त के दाएं ओर या बाएं ओर? क्या ये लोग भेड़ के झुंड में रहेगा या बकरी के झुंड में रहेगा? क्या ये लोग शापित लोग हैं? देखो, ये सारे प्रश्न तेरे अनंत काल के जीवन से संबंधित है। तुझे तेरे स्वभाव के ऊपर काम करना है, क्योंकि परमेश्वर का शब्द में इतना सामर्थ्य है कि तेरे जीवन को बदल सकता है। एक छोटा कदम तू आगे बढ़ा, बाकी कदम मेरा परमेश्वर तेरे को चलाएगा। बाइबल ने बाएं खड़े हुए लोगों को शापित बुलाया, शापित। क्यों बाइबल ने उनको शापित बुलाया? पढ़िए क्यों बुलाया। मत्ती का किताब 25 अध्याय 41 से 46 वचन। आइए हम पढ़ते हैं। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तूने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टल नहीं की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। कलीसिया, दूसरों पर अनुग्रह करने को सीख, अनुग्रह करने को सीख, क्योंकि ये जो तेरे अंदर का स्वभाव है, ये आत्मीय स्वभाव है, आत्मीय, ये आत्मीय प्रेम है। तो जो कुछ भी मदद कंगालों को करता है, ये सांसारिक नहीं है, एक शुद्ध और हृदय के गहराई से निकला हुआ मदद है। सोमवार का दिन देखो, यूपी से एक सिस्टर ने अपने को गवाही दिया। वो जब जा रही थी, एक का उसने बूढ़ी अम्मा को, और उसके लिए नया वस्त्र लेके पहनाया। वो आनंद आज भी वो अनुभव करती है, आज भी, क्योंकि ये आनंद स्वर्गीय आनंद है, स्वर्गीय आनंद। और ये आनंद आपको हर बीमारी से दूर रखेगा, हर टेंशन से दूर रखेगा, हर टेंशन से। आपको मालूम है, मैरी, मार्था, दो बहनें बाइबल के अंदर, जब प्रभु यीशु क्रिस्त उनके घर में सुवार्ता घोषित करने को आया, मेरी प्रभु यीशु क्रिस्त के चरणों में बैठ के वचन सुन रही थी, और मार्था खाना पकाने में व्यस्त थी, व्यस्त। मार्था ने क्या किया? प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आके अपने बहन मेरी के विरोध में तकरार किया। प्रभु यीशु को बोला कि ये मेरे को काम में मदद नहीं करती है। देखो, मार्था जो था ना, वो खाने पीने का चिंता में था, खाने पीने का। ये सांसारिक मदद है, सांसारिक। प्रभु यीशु क्रिस्त ने मार्था का जो तकरार है गंभीरता से लिया ने। उसने मार्था को बोला, तू बहुत बातों की चिंता करती है, बहुत बातों की, क्योंकि यीशु क्रिस्त को मालूम है मैरी जो उसके चरणों के पास बैठा है, उसके जीवन के लिए अभी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द आ रहा है, शब्द, और ये शब्द उसके स्वभाव पे काम कर रहा है, और मैरी का जीवन बन रहा था वहां पे। इसी कारण से मैरी का जीवन में खाने पीने का चिंता नहीं, टेंशन नहीं, किसी बात का, संसारिक बात का टेंशन नहीं है। हर वो जो दूसरे का सुधि लेता है, वे कभी भी संसारिक टेंशन को अनुभव नहीं करेगा। स्वर्ग में देखो कितने लोग प्रभु के बाई ओर खड़े हैं, बाई लेफ्ट में। अभी इनको अनंत काल का दंड मिलेगा, दंड। आपको मालूम है, यीशु क्रिस्त ने और एक दृष्टांत बोला, लूक 16 अध्याय में 19 से 21 वचन में। यीशु क्रिस्त ये जो दृष्टांत है, जीवन के बाद मौत के विषय में बोल रहा था, मौत के विषय में। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने को बताता है, फलाना एक धनवान व्यक्ति जिसने राजा जैसा कपड़ा पहना है, वो ऐश्वर्य का जीवन हर दिन जी रहा था, हर दिन।
और उसके फाटक के ऊपर एक कंगाल बैठा हुआ था। कंगाल, उसका नाम है लाजरस। लाजरस को अगर आप देखिएगा तो पूरा बदन में फोड़ा, और वो धनवान व्यक्ति के फाटक के पास पड़ा हुआ है। हर दिन थोड़ा सा भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है। जो कुछ भी धनवान व्यक्ति के मेज से जो गिरता है उसी के ऊपर वो खा के जीवित रहता था। आपको मालूम है, ये गरीब व्यक्ति को मदद करने वाला कोई नहीं, और उसका परिस्थिति इतना भयंकर था कि वो खुद को भी मदद नहीं कर सकता था। वो बीमार था, कुत्ते भी आके उसके जख्म को चाट रहे थे। अभी यहाँ पे अपने को यीशु क्रिस्त दो स्वभाव का व्यक्ति को बता रहा है, दो स्वभाव का, एक धनवान व्यक्ति और दूसरा कंगाल व्यक्ति। उसका नाम है लाजरस। लेकिन यीशु क्रिस्त के इन शब्दों के तरफ अगर अपन देखेगा, यीशु क्रिस्त ने कंगाल व्यक्ति को नाम से पुकारा, नाम से, लाजरस। इसका मतलब यीशु क्रिस्त कंगाल व्यक्ति को एक आदर दे रहा है, आदर। आपको मालूम है लाजरस का अर्थ क्या है? लाजरस मतलब परमेश्वर से सहायता, परमेश्वर से मदद। अपन यहाँ पे देखते हैं वो कंगाल व्यक्ति का परिस्थिति विकट है, उसको किसी से भी मदद नहीं मिल रहा है। ना वो धनवान व्यक्ति उसको मदद कर रहा है, ना और कोई रास्ते से आने जाने वाला उसको मदद कर रहा है। वो फाटक के पास जख्मी पड़ा हुआ है, खाली पेट, खाली पेट। उसका परिस्थिति को देख, कुत्ते भी आके उसका जख्म को चाट रहा है। उसका परिस्थिति असहीन है, असहीन। कोई भी डॉक्टर नहीं उसको देखने के लिए, कोई दवाई नहीं उसके लिए, कोई व्यक्ति नहीं जो आके उसको तेल लगाएगा। आपको मालूम है, ये जो कुत्ते उसके जख्म को चाट रहा है, ये उसका मददगार लोग है, मददगार। कुत्तों को उसके ऊपर तरस आया। आपको मालूम है कुत्ते के जबान में दवाई है, दवाई। जब भी कुत्ते को जख्म होता है वो अपने जख्म को चाट के ठीक कर लेता है। अब ये कुत्ता उसके जख्म को चाट रहा है। एक्चुअली इधर होना क्या था, वो धनवान आके वो मनुष्य को अपने हाथों से तेल दवाई लगाना था, लेकिन ये कुत्ता उसके जख्म को चाट रहा है। जब वो कुत्ता उसके जख्म को चाट रहा था, वो कंगाल व्यक्ति को एक बड़ा आराम मिल रहा था, उसके लिए एक मदद का जैसा था। कोई मनुष्य उसका देखभाल नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति उसको मदद भेज रहा है, मदद। वो धनवान व्यक्ति का नाम मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त ने लिया नहीं, वो धनवान व्यक्ति का नाम स्वर्ग में स्मरण नहीं किया गया, लेकिन ये कंगाल व्यक्ति का नाम प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने मुख से लिया। स्वर्ग में ये व्यक्ति को स्मरण किया जाएगा, उसका नाम है लाजरस। लाजरस, आपको मालूम है बाइबल लाजरस के विषय में क्या बोलता है? जब वो मर गया, देवदूत आके उसको उठा के लेके अब्राहम के बाजू में रखा, और जब धनवान व्यक्ति मर गया उसको पाताल में गाड़ा गया, पाताल में। पाताल मतलब नरक, नरक। अभी ये धनवान व्यक्ति नरक में से अब्राहम को देख रहा है, और अब्राहम के साथ लाजरस को भी देख रहा है। ये व्यक्ति ने अब्राहम को पुकारा, हे पिता इब्राहिम मुझ पर दया कर। धनवान व्यक्ति को दया चाहिए, इब्राहिम से बोल रहा है कि मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। अभी मुझे बताओ, क्या ये व्यक्ति को अब्राहम से दया मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति ने पृथ्वी के ऊपर किसी पर दया नहीं बताया। उसके फाटक के सामने जो कंगाल बैठा था उसके ऊपर भी उसने दया नहीं दिखाया। अगर उसने पृथ्वी पे कोई दया नहीं दिखाया, कहां से उसको वहां पे दया का अपेक्षा कर सकता है? जो कुछ भी पृथ्वी पे तू बोता है वही तू स्वर्ग में काटता है। ये धनवान व्यक्ति, इसके अंदर तरस और दया का स्वभाव नहीं था। आपको मालूम है अब्राहम ने उसको उत्तर क्या दिया? पढ़िए, लूक का 16:25 पढ़िए, 25। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसा ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। कलीसिया,
गंभीर हो जा, अपने जीवन को लेके गंभीर। लोगों पर तरस करना सीख, लोगों पर दया करना सीख, लोगों को प्रेम करना सीख। मेरा परमेश्वर चाहता है कि तू कंगालों पर अनुग्रह करे, तू अपने परमेश्वर को उधार दे, उधार। अब्राहम ने धनवान व्यक्ति को बोला, तेरे पृथ्वी के दिन को स्मरण कर, तेरे पृथ्वी के दिनों को स्मरण कर। हर दिन तू कौन सा जीवन जिया, स्मरण कर। कभी तूने किसी के ऊपर दया दिखाया, स्मरण कर। तेरे फाटक के सामने कंगाल व्यक्ति लाजरस पड़ा हुआ था, कभी तूने उस पर दया दिखाया, स्मरण कर। तेरे नजरों के सामने वो था, संघर्ष कर रहा था हर दिन का भोजन के लिए, लेकिन तूने कभी उसका परवाह नहीं किया। तू अपने जीवन में मस्त मजेमय में था। लेकिन एक बार लाजरस को देख, जो कुछ भी भोजन तेरे मेज से गिरता था, वो भोजन उसने अकेला नहीं खाया, वो भोजन भी उसने अपने कुत्तों के साथ बांटा, कुत्तों के साथ बांटा। उसने कुत्तों को भरपूर प्रेम किया। इतना ही नहीं, एक दिन में उसके मन में तेरे विरोध में जलन नहीं आया, तुझे कभी भी शापित नहीं किया, उसने कभी भी तुझसे मदद का आशा भी नहीं किया, और मुफ्त में तेरे फाटक पे रह के तेरा घर का वो देखभाल कर रहा था, ताकि कोई भी चोर तेरे घर में प्रवेश ना करे। और तूने एक समय का भोजन भी उसको नहीं दिया, एक समय का भोजन भी नहीं दिया। जब वो भयंकर बीमार हुआ, तूने कभी उसके लिए दवाई, डॉक्टर को भी नहीं बुलाया। वो मुफ्त में बिना लालच का तेरे लिए जीवन भर तेरे फाटक पे काम करता रहा, जीवन भर। अभी देख, लाजरस को देख, कहां पे है वो? अब्राहम के बाजू में, अब्राहम का, क्योंकि अब्राहम अपना पिता है। धनवान व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के बाजू में है अनंत काल के लिए। उसका कार्य हृदय के साथ नहीं था। मैंने आपको बताया, ये कार्य करने के लिए हृदय का जरूरत है। हृदय के गहराई से ये स्वभाव आता है। ये बिल्कुल अलग स्वभाव है, बिल्कुल अलग। हृदय का गहराई में से तुझे पृथ्वी के ऊपर लोगों के बीच में काम करना है। कभी भी दुष्ट आत्माओं का बच्चा मत बन, कभी नहीं। तू अब्राहम का पुत्र, तू कभी भी दुष्ट आत्माओं का बच्चा मत बन। तू अब्राहम का पुत्र पुत्री है। अपने आप को पृथ्वी पे साबित कर। परमेश्वर तुझको तेरे नाम से पुकारे, उसी में तुझे आदर है, उसी में। एक दूसरे को प्रेम कर, एक दूसरे को मदद कर। अपना स्वभाव इस रीति से तैयार कर कि परमेश्वर तुझसे प्रसन्न हो, तुझसे प्रसन्न हो। स्वार्थी जीवन को छोड़ दे। प्रभु यीशु का प्रेम तेरे अंदर जन्म लेने दे। तू प्रभु यीशु क्रिस्त की तरह दिखाई देना चाहिए, प्रभु यीशु क्रिस्त की तरह। उसका प्रेम को लेके लोगों में बांट, क्योंकि उसी का प्रेम एक दूसरे से भेंट करने को लगाता है, एक दूसरे का संबंध को मजबूत बनाता है। नीति वचन 19:17 अपने को बताता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। यहाँ पे वचन को रोकता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, स्तुति मान हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देते पिता, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सुंदर वचनों से बातें किया पिता, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, आज प्रभु परमेश्वर आपने बताया कि हम परमेश्वर को उधार दे करके पिता परमेश्वर, आज दूसरा भाग था प्रभु जी। सच मेरे पिता परमेश्वर, नीति वचन 19:17 से आपने बात किया प्रभु जी, कंगाल पर अनुग्रह करके हम परमेश्वर को उधार देते करके प्रभु जी, इस विषय में आपने बातें किया पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, आपने बहुत सी बातें की मेरे पिता परमेश्वर, किस तरह से हमें दया करना चाहिए, किस तरह से हमें लोगों को मदद करना चाहिए प्रभु जी, इस विषय में आपने बातें किया पिता परमेश्वर। जब प्रभु जी आप जब भी प्रभु न्याय करोगे तो भेड़ और बकरियों को अलग करोगे पिता, इस विषय में भी आपने बातें किया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने कहा प्रभु जी, भूखों को रोटी देना,
नंगों को कपड़े देना करके प्रभु परमेश्वर, जब ये हम करते हैं प्रभु जी, तो आप कहते हो प्रभु परमेश्वर कि ये मेरे साथ किया तुमने करके। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इन सुंदर वचनों से आप बातें करें पिता परमेश्वर। जब किसी अनजान व्यक्ति को अगर हम एक गिलास पानी भी पिलाए तो आप कहते हो प्रभु यीशु मसीह की तुमने मेरे साथ किया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने वचन से बातें किया प्रभु जी, ये अनुग्रह क्या है, मतलब अनुग्रह प्रेम है करके पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी। जिस तरह से प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु लूक 10:25 और 29 तक आपने बातें किया पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक व्यक्ति किस तरह से घायल था, वहां से कई लोग, लेवी सभी लोग चले गए वहां पे, सामरी सभी लोग वहां पे आए, याजक आए, सब देख के एक अधमरा इंसान को देख के वापस लौट गए। पर एक सामरी यात्री जब आया तो उसने उस व्यक्ति को देख के उसे दया आया और उसने उसकी घाव पट्टी पे मलहम लगाया, उसकी मदद की। तो परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। कैसे प्रभु जी आज हमें आपने सिखाया प्रभु परमेश्वर कि किस तरह से हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे पर दया करना चाहिए। हाँ प्रभु, ये जो काम हम करते प्रभु जी, तब आपने कहा नीति वचन 19:17 में, कंगाल पर अनुग्रह करके हम परमेश्वर को उधार देते हैं। मेरे महान खुदान पिता परमेश्वर, सुंदर वचनों से बातें करने के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और भी गहराई में वचन बताने के लिए आपके दास को और भी उपयोग कीजिए पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप उनकी मदद कीजिए पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, यूट्यूब पे पिता जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे पिता, उनके भी जीवन में ये वचन कार्य करे मेरे पिता, और उन लोग का भी जीवन इन वचनों के द्वारा बदल जाए प्रभु जी। उन्हें भी बहुतायत का आशीर्वादित कीजिए पिता। उनकी जो जरूरत है प्रभु यीशु आपके नाम में पूरा होने दीजिए पिता, आशीर्वादित कीजिए पिता। धन्यवाद महिमा देते हैं पिता पर इन सुंदर वचनों के लिए पिता। और प्रभु ये वचन और आगे में गहराई में लेके जा रहे हो, आप हमें समझा रहे हो। धन्यवाद देते हुए आदर महिमा गौरव सम्मान आपको दे के छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते पिता, आमीन आमेन आमेन आमेन। ये समय गवाही का समय है और गवाही दीजिए और प्रभु की महिमा करें। और वचन के द्वारा भी अगर प्रभु आपसे बातें कर रहा है तो भी आप गवाही देके प्रभु की महिमा कीजिए। मैं मिर्जापुर से बोल रही हूँ, यूपी से। मेरा नाम बिंदु है। मेरी छोटी सी गवाही है कि परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन जो था कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, ये वचन हमारे हृदय को जैसे एक अलग ही महसूस हुआ कि सच में हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। हम भले ही कितना भी प्रार्थना आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, पर हम अपने पड़ोसी से अपने समान अगर प्रेम नहीं करते हैं तो सब व्यर्थ होता है। इसलिए हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी बहुत से अधिक से अधिक कार्य को किया है। हमारे घर में भी हम भी लड़ाई झगड़ा जब पहले हो गया था, बातें नहीं किया, लेकिन इस वचन की वजह से परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाया। तो कई बार मैंने इस वचन के द्वारा इस वचन को पढ़ करके और मैंने अपने जीवन में ऐसा किया कि सच में पहले अगर हम ये सब करते हैं तो पहले हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। जो नफरत है हमें इसे मिटाना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो भविष्यवाणियां हो तो मिट जाएंगी। जो तो इसलिए हमें अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना है। और ये वचन हमको जैसे लगता है कि ये मार्ग है, परमेश्वर ये जीवन है। कुछ भी तरह इस वचन को अपने हृदय में रखते हुए हमें कार्य को भी करना है। ये वचन हमारे जीवन में बहुत ही हमें सीख देता है और जीवन भी देता है। हालेलुया। हालेलुया।